इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन। आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, यूं तो आपने बहुत से तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अतिशय क्षेत्र के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के पौराणिक प्रसंग देखने को मिलते हैं। ये वो स्थान है जहां भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये वो स्थान है जहां कपिल मुनि का आश्रम है। ये वो स्थान है जहां 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ के 4 गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज स्थित कंपिल जी की, जहां भगवान विमलनाथ का 2400 वर्ष अति प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। वर्तमान युग में जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र और दर्शनीय स्थली है। तो आइए दर्शकों, अब विलंब चलते हैं अतिशय क्षेत्र कंपिल जी और दर्शन करते हैं 13वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी के। उत्तर भारत के जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अतिशय क्षेत्र कंपिल जी। कंपिल जी पहुँचने के लिए फर्रुखाबाद या कायमगंज तक रेल मार्ग से जा सकते हैं। उसके बाद सड़क मार्ग से कंपिल जी पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा एटा या फर्रुखाबाद होते हुए कंपिल जी अपने वाहन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। कंपिल जी जैन अनुयायियों के लिए भारत के अति प्राचीन, वंदनीय, दर्शनीय और अतिशय क्षेत्रों में से एक पवित्र स्थल है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार यहाँ 13वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए हैं। अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने से पहले सड़क पर ही सबसे पहले श्री दिगंबर जैन मुख्य अतिथि भवन है, जहां यात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। अतिथि भवन के सामने गलियारे से होते हुए 100 मीटर की दूरी पर स्थित है श्री विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र के बीचों बीच दूर से सर्वप्रथम मंदिर जी के शिखर पर कलश और धर्म ध्वजा के दर्शन होते हैं। कुछ ही दूरी तय करते ही अतिशय तीर्थ क्षेत्र 13वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान विमलनाथ प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर जी पहुंच जाते हैं। मंदिर जी के मुख्य द्वार पर दोनों ओर द्वारपाल उकेरे गए हैं और ऊपर मंगल कलशों की आकृतियां बनी हुई हैं। मुख्य द्वार से मंदिर जी में प्रवेश करते ही मान का नाश करने वाला 30 फीट का मान स्तंभ दिखाई देता है, जिस पर चारों दिशाओं में देवाधिदेव 1008 श्री विमलनाथ भगवान की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही मान स्तंभ मंगल चिन्हों से सुशोभित है। श्री देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से इस मान स्तंभ का निर्माण एवं प्रतिष्ठा का कार्य वर्ष 1992 में हुआ था। मान स्तंभ के ठीक सामने 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ की 13 फीट ऊंची एक भव्य प्रतिमा खड्गासन मुद्रा में स्थापित है, जिसका पंच कल्याणक सन 2002 में निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी, मुनिश्री प्रमाण सागर जी एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ था। श्याम वर्णीय पाषाण से बनी प्रतिमा अति मनोज्ञ और आकर्षक है। प्रतिमा का आकर्षण इतना अधिक है कि एक दृष्टि से निहारते ही श्रद्धालुओं के नेत्र श्रद्धा से स्वतः ही झुक जाते हैं। प्रतिमा के ऊपर तीनों लोकों का प्रतीक त्रिछत्र लगा है और पार्श्व में भामंडल सकारात्मक ऊर्जा देते हुए दिखाई देता है। ऊपर की ओर अष्टमंगल और अष्ट प्रातिहार्यों के चिन्ह बनाए गए हैं। खड्गासन प्रतिमा स्थली के दाईं ओर रत्नमयी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।
साथ ही 24 विराजमान हैं। चौबीसी के एक और प्राचीन कुआं भी बना हुआ है, जिसके प्रासुक जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। गर्भगृह की ओर प्रवेश करने से पूर्व बाईं ओर सफेद पाषाण से निर्मित भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है, जिनके दाईं ओर काले संगमरमर पत्थर से बनी भगवान विमलनाथ की खड्गासन प्रतिमा है और बाईं ओर सफेद पाषाण से बनी हुई भगवान की खड्गासन प्रतिमा है। इसी वेदी पर धातु से निर्मित प्रभु की अन्य प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। वेदी पर गाय व सिंह के चित्रण की आकृतियाँ भी उकेरी गयी है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व एक घंटा लटका है, जिसके नाद से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। नाद के कंपन के साथ ही श्रद्धालु मुख्य मंदिर में बने गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। मुख्य मंदिर में चारों कोनों पर 4 अन्य वेदियां बनी हैं, जिन पर तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जबकि गर्भगृह की वेदी पर मध्य में भगवान विमलनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी की ये वही चतुर्थकालीन श्याम वर्णीय देवों द्वारा बनाई अतिशयकारी प्रतिमा है, जो गंगा नदी के गर्भ से प्राप्त हुई थी। ये प्रतिमा दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम अपना रंग बदलती है। विमल प्रभु की विमल भक्ति कर, चरण कमल में शीश नवा, चरण कमल में शीश नवा। ये कंपिल का जैन मंदिर जनपद फर्रुखाबाद में स्थित है। ये मंदिर लगभग 2400 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ की गंगा नदी से भगवान विमलनाथ जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो मंदिर जी में विराजमान है। इस मंदिर में काफ़ी अतिशय है। ये प्रतिमा दिन में 3 बार अपने अपने रंग बदलती है। यहाँ पर जो भी यात्रीगण आते हैं, उनको अपने मनोकामना पूर्ण होती है। 2400 वर्ष प्राचीन मंदिर में स्थापित प्रतिमा का अतिशय इतना है कि एक बार दर्शन मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान का आकर्षण आने वाले भक्तों को स्वतः ही मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके दाईं ओर भगवान महावीर एवं बाईं ओर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है। तीनों भगवानों के पीछे लगा भामंडल शोभायमान प्रतीत होता है। वेदी पर स्वर्णवर्णीय शिल्पकारी की गई है, जिसको पुष्पों एवं हाथियों की कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। वेदी पर देवों के चित्र बनाए गए हैं, जिनको प्रभु की सेवा करते हुए दर्शाया गया है। प्रभु के समक्ष शुभ फल प्रदायक यंत्र व अष्टमंगल भी स्थापित किए हैं। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा का प्रतिदिन प्रातः आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से अभिषेक एवं शांति धारा की जाती है। श्रद्धा और भक्ति से प्रभु अभिषेक और शांति धारा करने वाले भक्तों पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय। यहाँ भक्तामर पाठ के साथ भक्त संध्या कालीन आरती में भी सम्मिलित होकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। आरती करो रे, आरती करो रे, आरती करो रे, आरती करो रे। तिरुवेचनवर विमलनाथ की आरती करो
आरती करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती करो। आरती करो रे आरती करो रे निर्मल थे ज्ञान सहित स्वामी की आरती करो रे आरती करो रे आरती करो रे आरती करो आरती करो आरती करो। भगवान विमलनाथ की वेदी के बाईं ओर गेरुआ रंग में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ विराजमान हैं। साथ ही चंद्र प्रभु भगवान, विमलनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पदम प्रभु भगवान एवं अरहनाथ भगवान भी स्थापित किए गए हैं। वेदी पर जहाँ चवर डुराते देवों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, तो वहीं स्वर्ण वर्णीय आकृतियाँ बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही हैं। भगवान के शीश पर लगे रजत एवं स्वर्ण छत्रों की आभा भी अद्भुत है। विमलनाथ भगवान की मूल वेदी के दाईं ओर खड्गासन मुद्रा में काले पत्थर से बनी एक और विमलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। उसी वेदी पर शीतलनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान एवं महावीर भगवान भी स्थापित हैं और साथ ही उसी वेदी पर सुमेरु पर्वत भी स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार मूल वेदी के सम्मुख दाईं और बाईं ओर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, जो मनोज्ञ और आकर्षण दिखती हैं। मुख्य मंदिर में 4 स्तंभ बने हुए हैं, जिनमें से आगे के 2 स्तंभों पर देवों द्वारा प्रभु की सेवा करने का चित्रण किया गया है। पीछे के 2 स्तंभों पर पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान एवं भरत व बाहुबली की छवियों को दर्शाया गया है। मुख्य मंदिर की दीवारों को जहां रंगीन कांचों से सुसज्जित किया गया है, तो वहीं भगवान की चौबीसी के साथ साथ तीर्थ क्षेत्र गिरनार जी, सम्मित शिखर जी, पावापुरी और प्रभु के साथ भगवान के कल्याणक को चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। मुख्य मंदिर से निकलते ही दाईं ओर भगवान के चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं, जो मंदिर जी के मुख्य द्वार के निर्माण के समय खुदाई से प्राप्त लगभग 5000 वर्ष प्राचीन पत्थर पर अंकित है। अगली वेदी पर विभिन्न रंगों से पाषाणों से बनी चौबीसी के साथ पंचमेरु भी स्थापित किए गए हैं। विशेष अवसरों पर मंदिर जी से रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जो मंदिर जी से चलकर अतिथि भवन तक जाती है। इसी अतिथि भवन परिसर में पांडुशिला भी निर्माणाधीन है। इसके साथ ही अतिथि भवन का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वर्तमान में साफ एवं स्वच्छ वातावरण में श्रद्धालुओं को विश्राम करने व रुकने के लिए यहाँ 11 सुपर डीलक्स एसी रूम, 10 डीलक्स एसी रूम, 10 अटैच कूलर रूम, 40 सादा रूम एवं एक भव्य एसी हॉल उपलब्ध है। इसी अतिथि भवन में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था श्री अजय कुमार जैन एवं श्री अमित कुमार जैन, प्रीत विहार दिल्ली द्वारा चल रही है। भोजनशाला में आराम से बैठकर भोजन करने की भी उचित व्यवस्था है। यहाँ प्रतिदिन बाहर से आए सैकड़ों श्रद्धालु भोजन करते हैं। ये क्षेत्र पर आप सभी के रुकने की
और भोजनशाला की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे क्षेत्र की भोजनशाला के पुण्यार्जक स्वर्गीय तन्नूलाल जी एवं श्रीमती किरणमाला जी जैन के स्मृति में उनके सुपुत्र श्री अतुल कुमार जी, श्री अजय कुमार जी, श्री अभय कुमार जी और श्री अचल जी निवासी प्रीत विहार दिल्ली के सौजन्य से चालू है, चल रही है। क्षेत्र पर रुकने की संपूर्ण व्यवस्था अच्छी है। हम आप सभी यात्रियों से ये निवेदन करते हैं कि आप अपनी यात्रा में कंपिल क्षेत्र को ज़रूर शामिल करें और क्षेत्र पर आकर दर्शन लाभ लेके पुण्य अर्जन करें। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 24 घंटे बिजली व पानी के साथ साथ ये क्षेत्र आधुनिक व्यवस्थाओं से परिपूर्ण है। श्री विमलनाथ मंदिर जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी कंपिल जी के पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से कंपिल जी आने का आग्रह किया है। भक्तगण क्षेत्र के विकास और स्वयं के कल्याण हेतु अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। वर्तमान में जो कमेटी है, हमारे सुशील जी, हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अद्भुत तरक्की हुई है कम समय में, जो बहुत ही सराहनीय है। तो हमारे जो अध्यक्ष जी के पिता सेठ सवाई लाल जी जैन, उनका विशेष योगदान कंपिल में रहा। अद्भुत पंच कल्याण हुआ मुंशी प्रमार सागर, मुंशी समता सागर के सानिध्य में। यहाँ के दर्शन करके बहुत ही मन को शांति प्राप्त हुई और भगवान के पूजन प्रक्षाल करके मन को अति प्रसन्नता हुई। मुझे यहाँ पहले भी 2-3 बार पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता। इतना मन को सुख की प्राप्ति रहती है। यहाँ क्षेत्र पे हर तरीके की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ की कमेटी यात्रियों के लिए हर तरीके की सुविधा का भरपूर इंतज़ाम कर रही है और मैंने देखा है कि आगे भी और काफ़ी व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ ना हो। और मैं तो कहता हूँ कि भाई हर किसी को अपने जीवन में एक बार यहाँ भगवान श्री विमलनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। दर्शकों, आप दर्शन कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज स्थित अतिशय क्षेत्र कंपिल जी के। ये वो अतिशय क्षेत्र है जहां आकर श्रद्धालुओं की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही यहाँ मूल वेदी के दर्शन करने से कष्टों का निवारण भी हो जाता है। 13वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान विमलनाथ प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रभु की आराधना करने एवं पुण्य लाभ अर्जित करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। दर्शकों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की धर्म यात्रा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इसी मंगल भावना के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र के साथ। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे